हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अर्जुन सिंह, वेलकम टू डोपामिन एजुकेशन। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने क्लास 9th साइंस को डिस्कस करना स्टार्ट किया था। क्लास 9th साइंस में हम लोगों ने सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करना स्टार्ट किया था और चैप्टर नंबर 5 का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हम लोग बोलते हैं सेल को। तो अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने सेल को डिस्कस करना स्टार्ट किया था एंड सेल के अंदर हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया था, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ द सेल। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के कॉन्सेप्ट को एंड यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच के डिफरेंस को भी हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था। फिर हम लोगों ने सेल की डिस्कवरी के बारे में डिस्कस किया था एंड लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट्स एंड उनके कंट्रीब्यूशन को सेल बायोलॉजी में। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सेल थ्योरी के बारे में और सेल थ्योरी को हम लोग 2 सब हेडिंग्स में डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि हु प्रपोज द सेल थ्योरी, सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट किसने प्रपोज किया या सेल थ्योरी किसने प्रपोज की। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे सेल थ्योरी को किसने एक्सपेंड किया या फिर सेल थ्योरी को किसने मॉडिफाई किया, हु एक्सपेंड द सेल थ्योरी और हु मॉडिफाइड द सेल थ्योरी। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं कि सेल थ्योरी को किसने प्रपोज किया। देखिए, एक जर्मन बोटनिस्ट हुए हैं जर्मन बोटनिस्ट, जिनका नाम था श्लीडेन। एंड एक जर्मन जूलॉजिस्ट हुए हैं जिनका नाम था श्वेन। चलिए लिखते हैं जर्मन जूलॉजिस्ट। जिनका नाम था श्वान। एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे जिनका नाम था स्वान एंड एक जर्मन बोटनिस्ट थे जिनका नाम था श्लीडेन। तो सबसे पहले हम टर्म्स को समझते हैं कि बोटनिस्ट हम किनको बोलते हैं एंड जूलॉजिस्ट हम किनको बोलते हैं। देखिए, बोटनिस्ट जो टर्म है ये उन पर्सन के लिए यूज की जाती है जो पर्सन बोटनी की स्टडी करते हैं। तो अब एक और नई टर्म आई है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोटनी। बोटनी हम लोग किसको बोलते हैं? देखिए, बोटनी बायोलॉजी की एक ब्रांच है जो कि प्लांट्स की स्टडी के साथ डील करती है। मैं रिपीट करता हूं, बोटनी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो जो श्लीडेन थे ये बोटनिस्ट थे, इसका मतलब ये प्लांट्स की स्टडी किया करते थे। अब हम लोग समझते हैं कि जूलॉजिस्ट हम किनको बोलते हैं। देखिए, जो पर्सन जूलॉजी की स्टडी करते हैं उन पर्सन को हम लोग बोलते हैं जूलॉजिस्ट। अब समझते हैं जूलॉजी क्या है। देखिए, जूलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो ब्रांच एनिमल की स्टडी के साथ डील करती है। तो हम बोल सकते हैं जूलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। तो श्वान जो थे वो जूलॉजिस्ट थे जर्मन ओरिजिन के। तो स्वान एनिमल्स की स्टडी किया करते थे एंड श्लीडेन क्योंकि बोटनिस्ट थे तो ये किसकी स्टडी किया करते थे? प्लांट्स की। एंड श्वान एनिमल्स की स्टडी किया करते थे। अब जो श्लीडेन थे जर्मन बोटनिस्ट थे, इन्होंने 1838 में, क्योंकि प्लांट्स की स्टडी किया करते थे तो 1838 में इन्होंने एक स्टेटमेंट को प्रपोज किया और उस स्टेटमेंट में इन्होंने कहा जितने भी प्लांट्स होते हैं सारे के सारे प्लांट्स सेल से मिलकर बने होते हैं। रिपीट करता हूं, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा ऑल दी प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी प्लांट्स होते हैं सारे के सारे प्लांट्स सेल से मिलकर बने होते हैं। तो लिखते हैं कि इन्होंने क्या कहा 1838 में he proposed that
all the plants are made up of cells। तो 1838 में शिल्डेन ने एक स्टेटमेंट प्रपोज की जिसमें इन्होंने कहा कि सारे के सारे प्लांट्स सेल से मिलकर बने होते हैं। इनके जस्ट एक साल बाद यानी कि 1839 में, इनके जस्ट एक साल बाद 1839 में श्वान ने एक इंडिपेंडेंटली स्टेटमेंट को प्रपोज किया। अब क्योंकि ये एनिमल्स की स्टडी करते थे तो इन्होंने एनिमल्स के रिगार्डिंग स्टेटमेंट को प्रपोज किया और इन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि जितने भी एनिमल्स हैं सारे के सारे एनिमल्स सेल से मिलकर बने होते हैं। रिपीट करता हूं, श्वान ने 1839 में इंडिपेंडेंटली कहा कि ऑल द एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो लिखते हैं इन्होंने क्या स्टेटमेंट प्रपोज किया। इन 1839 he proposed that all the animals are made up of cells। तो श्लीडेन ने 1838 में स्टेटमेंट दिया कि सारे के सारे प्लांट सेल से मिलकर बने होते हैं एंड स्वान ने 1839 में स्टेटमेंट दिया कि सारे के सारे एनिमल्स भी सेल से मिलकर बने होते हैं। दोनों ने अपनी अपनी स्टेटमेंट इंडिपेंडेंटली दी। तो इन दोनों की स्टेटमेंट को कंबाइन करके एक स्टेटमेंट बनाई गई क्योंकि इन्होंने प्लांट्स के बारे में कहा, श्लीडेन ने प्लांट्स के बारे में कहा कि सारे के सारे प्लांट्स सेल से मिलकर बने होते हैं एंड श्वान ने कहा कि सारे के सारे एनिमल्स भी सेल से मिलकर बने होते हैं। तो इनकी स्टेटमेंट को कंबाइन किया गया एंड कहा गया कि सारे के सारे प्लांट्स एंड सारे के सारे एनिमल्स सेल से मिलकर बने होते हैं। तो हम बोल सकते हैं ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो लिखते हैं ऑल द प्लांट्स and animals are made up of cells। अब क्योंकि एनिमल्स एंड प्लांट्स इनको हम कंबाइंडली क्या बोल सकते हैं, ऑर्गेनिजम्स। तो हम एक और स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो यही स्टेटमेंट सेल थ्योरी का बेसिस बनी। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि सेल थ्योरी को किसने प्रपोज किया था, तो सेल थ्योरी को श्लीडेन ने 1838 में इंडिपेंडेंटली एंड श्वान ने 1839 में इंडिपेंडेंटली सेल थ्योरी को प्रपोज किया। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि हु प्रपोज द सेल थ्योरी, श्लीडेन इन 1838 एंड श्वान इन 1839 इंडिपेंडेंटली प्रपोज द सेल थ्योरी। क्लियर? अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेल थ्योरी को एक्सपेंड किसने किया या फिर सेल थ्योरी को मॉडिफाई किसने किया। चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं कि हु एक्सपेंड और हु मॉडिफाई द सेल थ्योरी। शिल्डेन एंड श्वान ने सेल थ्योरी को प्रपोज किया। अब डिस्कस करते हैं कि हु मॉडिफाई और एक्सपेंड द सेल थ्योरी। देखिए एक साइंटिस्ट हुए हैं वर्काउ, चलिए नाम लिखते हैं उनका। वर्काउ, इन्होंने ही सेल थ्योरी को एक्सपेंड किया था या हम बोल सकते हैं इन्होंने ही सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया था। 1855 में
वर्काउ ने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया या फिर हम बोल सकते हैं सेल थ्योरी को एक्सपेंड किया, और इन्होंने एक स्टेटमेंट दी। उस स्टेटमेंट को देखते हैं इन्होंने क्या स्टेटमेंट कहा। इन्होंने कहा ओमनीज सेलुलर ई सेलुलर। वर्काउ ने, ये एक जर्मन ओरिजिन के बायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने 1855 में एक स्टेटमेंट दी और उस स्टेटमेंट में इन्होंने कहा ओमनी सेलुला ई सेलुला। अब हम समझेंगे इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। देखिए इस स्टेटमेंट का मतलब है ऑल द सेल्स arises from pre-existing cells। जितने भी सेल बनते हैं वो सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। कोई भी सेल अपने आप से नहीं बनता, कोई भी सेल स्पॉन्टेनियसली नहीं बनता। अब इस बात का क्या मतलब है कि ऑल द सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो इस बात को समझते हैं। देखिए जब भी कोई नया सेल बनेगा वो सेल किसी पुराने सेल से बनेगा बाय सेल डिवीजन। मान लीजिए ये कोई एक सेल है, ये सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल है, ये डिवाइड करेगा तभी नए सेल्स बनेंगे, कोई भी सेल अपने आप से नहीं बनेगा। तो यही इन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा और सेल थ्योरी को एक्सपेंड किया या फिर सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया। मान लीजिए प्री एग्जिस्टिंग सेल है, ये सेल डिवाइड करेगा और फिर नए सेल्स बनाएगा। अब जो नए सेल्स बनेंगे वो फिर प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनेंगे। तो अब ये सेल्स क्या हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं। ये सेल्स डिवाइड करेंगे और नए सेल्स बनाएंगे। कोई भी सेल स्पॉन्टेनियसली नहीं बनता, खुद से कोई भी सेल नहीं बनता, सभी के सभी सेल्स अराइज होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। तो वर्को ने 1855 में सेल थ्योरी को एक्सपेंड किया या फिर हम बोल सकते हैं सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया और उसमें इन्होंने स्टेटमेंट दिया ओमनी सेलुला ई सेलुला। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए व्हाट डू यू मीन बाय ओमनी सेलुला ई सेलुला, ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। तो इसका मतलब है ऑल द सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सारे के सारे सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं, कोई भी सेल अपने आप से नहीं बनता, कोई भी सेल स्पॉन्टेनियसली नहीं बनता। और इस बात का मतलब है कि जब भी कोई सेल बनेगा वो प्री एग्जिस्टिंग सेल के सेल डिवीजन से ही बनेगा। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया who proposed the cell theory and who modified the cell theory और who expand the cell theory। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है who proposed the cell theory तो आपका आंसर होगा Schleiden and Swan independently proposed the cell theory। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि who expand और modified the cell theory तो आपका आंसर होगा Virchow in 1855 एक्सपेंड और मॉडिफाइड दी सेल थ्योरी। देखिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सेल थ्योरी की पोस्टुलेट्स को। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।